विदेशों की तर्ज पर हरियाणा में पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे बना है और ये एक्सप्रेसवे बना है कुरुक्षेत्र ज़िले के गांव गंगहेड़ी से लेकर नारनौल के गांव मांदी तक, जो अंबाला से राजस्थान के कोटपुतली के पनियाला मोड़ तक आपस में कनेक्ट करेगा। यानी कि दक्षिण हरियाणा और राजस्थान के लोगों को अब चंडीगढ़ जाना आसान हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की क्या खासियत है, नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे में क्या अंतर है, कितना लंबा है, कौन से वाहनों की एंट्री इसमें नहीं हो सकेगी, कहां कहां कैमरे लगे हुए हैं, कितनी मैक्सिमम इसमें स्पीड होगी, इन सभी चीज़ों की आपको आज विस्तार से जानकारी देंगे। हरियाणा का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें जो सुविधाएं यहां पर हैं, किसी एक्सप्रेसवे पर ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपको पूरे एक्सप्रेसवे की विस्तार से बताते हैं। कुरुक्षेत्र के गांव गंगहेड़ी से शुरू हुआ यह एक्सप्रेसवे नारनौल के गांव मांदी तक करीब 227 किलोमीटर लंबा है। 6 लेन एक्सप्रेसवे है और इस एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि इसमें हर 20-25 किलोमीटर पर रेस्ट एरिया बनाए गए हैं और उस रेस्ट एरिया में आपको रेस्टोरेंट से लेकर होटल, पेट्रोल पंप, स्पेयर पार्ट्स, सभी तरह की सुविधाएं आपको वहां पर मिलेंगी। हरियाणा में आज तक किसी भी एक्सप्रेसवे पर ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। जो केएमपी एक्सप्रेसवे है वहाँ भी रेस्ट एरिया नहीं है, पहला ऐसा है। विदेशों में जैसे रेस्ट एरिया होते हैं, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस कहीं जाओगे तो वहाँ इस तरह के जो एक्सप्रेस बड़े सड़क होती हैं उन एक्सप्रेसवे पर वहाँ रेस्ट एरिया होते हैं। आपकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, आपको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है, आपको खाना खाना है, आपको विश्राम करना है, तो ये सारी सुविधाएँ एम्बुलेंस से लेकर स्पेयर पार्ट से लेकर सभी वहाँ रेस्ट एरिया में मिलेंगी। सड़क के दोनों तरफ हर 20-25 किलोमीटर पर यहाँ पर रेस्ट एरिया बनाए गए हैं। 227 किलोमीटर लंबा यह नॉन स्टॉप एक्सप्रेसवे हरियाणा के 8 ज़िलों से होकर गुजरता है। इनमें महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, जींद, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र ज़िले शामिल हैं। इन 8 ज़िलों के बीच में कुल 14 पॉइंट बनाए गए हैं। इन 14 पॉइंटों पर ही इस एक्सप्रेसवे पर एंट्री हो सकेगी और इससे बाहर निकल सकेंगे। इन पॉइंटों में शामिल हैं अटल महेंद्रगढ़ रोड पर गांव भालखी, महेंद्रगढ़ कनीना स्टेट हाईवे पर गांव बूचावास के पास, चरखी दादरी झज्जर नेशनल हाईवे पर गांव दादरी समसपुर चौक के पास, नेशनल हाईवे भिवानी रोहतक पर गांव खेरड़ी के पास, नेशनल हाईवे महम रोहतक पर गांव खरकड़ा व बलम्बा के पास, महम लाखन माजरा स्टेट हाईवे पर गांव निंदाना व बैंसी के पास, नेशनल हाईवे 352 पर जुलाना के पास गांव किला जफरगढ़ के पास, जींद गोहाना ग्रीनफील्ड हाईवे पर ललित खेड़ा के पास, जींद स्फीदो स्टेट हाईवे 14 पर गांव खेड़ी व जामनी के बीच अमरावली खेड़ा के पास, जींद नगूरा असंध स्टेट हाईवे पर गांव बाहरी गंगन थेड़ी के पास, कैथल राजौंद असंध स्टेट हाईवे पर गांव खेड़ी सराफ अली के पास, कैथल करनाल स्टेट हाईवे पर गांव मोहना के पास, पिहोवा कोल करनाल स्टेट हाईवे पर गांव चंदनाला कोल के पास एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं। पिहोवा थानेसर स्टेट हाईवे पर मुर्तज़ापुर गांव में पहला एंट्री व एग्जिट पॉइंट होगा, जबकि नारनौल बाईपास पर गांव बड़गांव में पहला स्टार्ट पॉइंट होगा। ये ग्रीन कॉरिडोर 152D पर कुल 14 पॉइंट बनाए गए हैं। इनमें से 7 स्टेट हाईवे पर हैं और 7 पॉइंट नेशनल हाईवे पर हैं। इस कॉरिडोर की घोषणा 2018 में भारतमाला 1 के तहत की गई थी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 14 जुलाई 2020 को इसका शिलान्यास किया था और अब 1 अगस्त 2022 से यह एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा और अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। इस एक्सप्रेसवे पर जहां तक टोल टैक्स की बात है, जिस पॉइंट पर आपकी गाड़ी एंट्री करेगी वहां ऑटोमेटिक आपका फास्टैग स्कैन कर लिया जाएगा और जिस पॉइंट पर आपकी गाड़ी उतरेगी वहां पर उतनी दूरी का किलोमीटर के हिसाब से आपके फास्टैग से टोल टैक्स कट जाएगा। यानी ग्रीन कॉरिडोर पर जितनी दूर जितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी उतना ही टोल टैक्स आपसे वसूला जाएगा। और जहां तक पूरे रोड के लिए अलग अलग टोल निर्धारित किए गए हैं, वो चार्ज इस तरह से हैं। कार, जीप या छोटे वाहनों के टोल जो रहेगा वो 335 रुपये, कमर्शियल वाहनों के लिए निर्धारित किए हैं 540 रुपये, बस व ट्रक के लिए 1135 रुपये देने होंगे,
3 एक्सल वाले कॉमर्शियल वाहनों के लिए 1235 रुपये, मल्टी एक्सल या 4 से 6 एक्सल के वाहनों के लिए 1775 रुपये और ओवरसाइज या 7 से अधिक एक्सल वाले वाहनों के लिए 2165 रुपये एक तरफ का टोल टैक्स वसूला जाएगा। ये पूरे रोड के लिए अलग अलग टोल चार्ज निर्धारित किए गए हैं। तो ये तो थी बात टोल की। और एक और ख़ास बात रहेगी कि 227 किलोमीटर लंबे इस नॉन स्टॉप एक्सप्रेस वे पर हर प्रत्येक 1 किलोमीटर पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। काफ़ी हाई क्वालिटी के लिए ये सीसीटीवी कैमरा हैं जो 24 घंटे वाहनों की निगरानी करेंगे। और इस रोड पर कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए जो रोड पेट्रोलिंग की गाड़ियां रहेंगी, एम्बुलेंस की गाड़ियां रहेंगी और जल्द ही ट्रॉमा सेंटर भी इस पर बनाए जाएंगे। ट्रैफिक कंट्रोल का भी काफ़ी आधुनिक सिस्टम इस एक्सप्रेस वे पर बनाया गया है। 100 किलोमीटर ये अधिकतम जो रफ्तार है निर्धारित की गई है। यदि 100 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा गाड़ी चली तो ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा और वो आपके घर पर पहुंच जाएगा। इसके लिए इस एक्सप्रेस वे पर आधुनिक राडार लगाए गए हैं, यानी कि स्पीड सेंसर लगाए गए हैं जो स्पीड को डिटेक्ट कर लेते हैं और जो गाड़ी स्पीड 100 की स्पीड से ज़्यादा चलेगी उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी और रिकॉर्डिंग से उस गाड़ी का नंबर लेकर आरटीओ के पास भेज दिया जाएगा और ऑटोमेटिक उसके घर पर चालान पहुँच जाएगा। ये ट्रैफिक कंट्रोल का आधुनिक सिस्टम इस एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है। ये एक्सप्रेसवे जहाँ जहाँ स्टेट हाईवे हैं, जहाँ नेशनल हाईवे हैं, जहाँ क्रॉसिंग पॉइंट हैं, हमने आपको बताई दिया कि वहाँ पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट होंगे। और एक ख़ास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे पर कुछ वाहनों की एंट्री बिल्कुल बैन रहेगी, यानी उन वाहनों को किसी सूरत में इस एक्सप्रेसवे पर एंट्री नहीं होने दी जाएगी। इनमें जो वाहन है, बाइक है, स्कूटी है, यानी 2 पहिया वाहनों की, साइकिल की एंट्री नहीं होगी। 3 व्हीलर वाहन है, जो ऑटो हैं, वो भी पूरी तरह बैन रहेंगे और ट्रैक्टर ट्रॉली भी इस एक्सप्रेसवे पर नहीं चढ़ सकेंगे, यानी कि ट्रैक्टर ट्रॉली, बाइक, स्कूटी, साइकिल और ऑटो जो 3 व्हीलर हैं उनकी एंट्री इस एक्सप्रेसवे पर पूरी तरह बैन रहेगी। और इस एक्सप्रेसवे की एक और ख़ास बात है, जो दिल्ली से कटरा 6 लेन एक्सप्रेसवे बना जा रहा है वह एक्सप्रेसवे भी इस एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेगा, यानी कि स्फीदो रोड पर जो खेड़ी से अड़ेवा के बीच में एक जगह है वहाँ पर एक जलेबी चौक बनेगा और उस जगह पर दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और नारनौल गंगहेड़ी जो एक्सप्रेसवे है वहाँ उनकी क्रॉसिंग होगी, यानी कि दोनों के व्हीकल इस एक्सप्रेसवे से उतर सकेंगे और एक दूसरे एक्सप्रेसवे पर चढ़ सकेंगे। एक और ख़ास बात यह भी है कि जो ग्रीनरी है, हरियाली है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों का बहुत ज़्यादा दबाव रहेगा, इसलिए पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए दोनों तरफ 1.25 लाख पौधे NHAI ने दावा किया है कि लगाए हैं और भविष्य में लगातार पौधरोपण का अभियान इसमें जारी रहेगा। NH 152 यानी कि ग्रीन कॉरिडोर, और ये जो है एक्सप्रेसवे है अम्बाला कोटपुतली जो कॉरिडोर के तहत इसको भारतमाला 1 प्रोजेक्ट के तहत जो बनाया गया है। 14 जुलाई 2020 को सड़क परिवहन मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका शिलान्यास किया था और अब 1 अगस्त 2022 को यह चालू हो जाएगा और बहुत जल्द भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधिवत रूप से इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस नॉन स्टॉप एक्सप्रेसवे पर कुल 122 ब्रिज बनाए गए हैं। गंगहेड़ी से नारनौल बाईपास पर गांव मांदी जहां से शुरू होकर और जो गंगहेड़ी है वहां ख़त्म होगा। गंगहेड़ी के बाद ये अम्बाला नारनौल हाईवे में मिल जाएगा और जो नारनौल की तरफ है वहां जो कोटपुतली एक्सप्रेसवे है राजस्थान की तरफ है उसमें ये मिल जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की तरफ से जो चंडीगढ़, अम्बाला की तरफ आने वाले जो वाहन हैं, जो लोग हैं, उनको बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अभी तक इस दर आने के लिए लोगों को दिल्ली जयपुर हाईवे 48 पर रेवाड़ी से होकर गुजरना पड़ता था या फिर उन्हें KMP पर चढ़ना पड़ता या फिर वाया दिल्ली आना पड़ता था। अब NH 152D बनने से राजस्थान की तरफ से आने वाली गाड़ियां अब राजस्थान के कोटपुतली में पनियाला मोड़ से सीधे नारनौल के मांदी बाईपास से होते हुए इस हाईवे के ज़रिए अम्बाला पहुंच सकेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी राहत 4-5 स्टेट के लोगों को होगी और राजस्थान और के जो बॉर्डर है, दक्षिण हरियाणा का जो बॉर्डर है नारनौल, वहाँ से चंडीगढ़ जो आने वाले लोग हैं, राजधानी में जो हरियाणा के आने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत ही आसान होगा।
इस एक्सप्रेस वे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा वाहनों की रफ्तार निर्धारित की गई है। इससे ज़्यादा रफ्तार होने पर चालान ऑटोमेटिक कट जाएगा और आपके पते पर पहुंच जाएगा। सेंसर लगाए गए हैं। हर 1 किलोमीटर पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। 20-25 किलोमीटर की दूरी पर रेस्ट एरिया बनाए गए हैं, जहां स्पेयर पार्ट्स, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, ट्रामा सेंटर से लेकर सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। चारों तरफ से, दोनों तरफ से पैक है। कोई भी वाहन सिर्फ एंट्री एग्जिट जो 14 पॉइंट बनाए गए हैं वहां से चढ़ सकेंगे, उतर सकेंगे। जितने किलोमीटर आप इस एक्सप्रेस वे पर चलेंगे उतना ही टोल टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह की सुविधाएँ अभी तक हरियाणा के किसी भी एक्सप्रेस वे पर नहीं थी। विदेशों की तर्ज पर हरियाणा का पहला ये एक्सप्रेस वे बनाया गया है जिस पर सुविधाएं दी गई हैं। लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और ये कहते हैं कि अमेरिका ने सड़कें नहीं बनाई, सड़कों ने अमेरिका बनाया है। तो इस एक्सप्रेस वे से बनने से भी कहीं ना कहीं हरियाणा में एक विकास को गति मिलेगी, विकास का नया रास्ता खुलेगा। वीडियो आपकी पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।